श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। गुरु पूर्णिमा सीरीज़ के सेकंड पार्ट में मैं बाबा की गुरु पूर्णिमा को कैसे पूजा करें। और पिछले वीडियो में जो एक बात बतानी रह गई थी, मिस हो गई थी, वो दोनों बातें मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी इस पार्ट में। तो सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में जो बात कही थी कि गुरु पूर्णिमा का सेलिब्रेशन शिरडी में कैसे स्टार्ट हुआ। तो शिरडी में जब बाबा ने द्वारका माई के खम्भे की पूजा करने को बोला, तो हम सोचने वाली बात ये है इधर कि बाबा ने खम्भे की पूजा करने को क्यों बोला होगा। क्योंकि बाबा जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ अवश्य कारण होता है। बाबा के वचन कभी खाली नहीं होते। बाबा जो भी बोलते हैं उसके पीछे बड़ा गहरा अर्थ छिपा होता है। तो बाबा ने इस खम्भे की पूजा करने को किस लिए बोला, क्योंकि वो खम्भा स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंस रखता है। बाबा जब द्वारका माई में थे तो वो खम्भे को अपनी पीठ लगाकर घंटों तक बैठा करते थे धूनी माई के सामने, और तप किया था, तप करते थे बाबा। तो वो खम्भा द्वारका माई का धूनी माई के सामने जो खम्भा है, उसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, वो एक शक्तिपुंज है। क्योंकि बाबा की पीठ का उसे स्पर्श लगा है, और वो हम बाबा की स्पाइन भी मान सकते हैं। तो उसके बहुत ही आध्यात्मिक अनुभव कई भक्तों को हुए हैं और होते रहते हैं। और मुझे भी कुछ अनुभव हुआ है उस खम्भे से। तो उसका बहुत ही स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। दूसरा है कि बाबा ने वो द्वारका माई का जो खम्भा है उसके बारे में अपने जीवन काल के दरमियान बोला था कि उसके नीचे उन्होंने बहुत ही सालों तक तप किया है, तपस्या की है। इसलिए वो खम्भा खुद बाबा समझ सकते हैं हम, और वो एक शक्तिपुंज है। तो वो खम्भा अभी भी द्वारका माई में है, और इसका इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल महत्व है, वो एक शक्तिपुंज है। तो उसको डैमेज ना हो इसके हिसाब से उसको स्टील की जाली से कवर किया गया है। तो जब भी आप द्वारका माई में जाएं, शिरडी जाएं, तो उस खम्भे का ज़रूर दर्शन करें। नाउ सेकंड थिंग, हाउ टू डू गुरु पूर्णिमा पूजा, जो बहुत सारे भक्त लोग पूछ रहे हैं। तो उनको मैं हाथ जोड़ के बता रही हूँ कि मैं कोई महान ऐसी डिवोटी नहीं हूँ, और ना तो कोई मैं पंडित हूँ कि मैं आप सबको बताऊँ कि गुरु पूर्णिमा की पूजा कैसे करते हैं। बट ये चैनल बाबा ने शुरू करवाया है, बाबा इधर खुद बैठे हैं, और गुरु पूर्णिमा का मेरे लिए भी बहुत महत्व है। तो मैं जो बाबा के सामने मैंने अपना रिक्वेस्ट रखा है कि मैं अपनी पूजा ऐसे करना चाहती हूँ। तो वो जो रिक्वेस्ट है मेरी पूजा के बारे में, वो बाबा कैसे करवाएंगे अभी मालूम नहीं है मुझे। जैसे जैसे करवाएंगे वैसे मैं करूँगी, और वो जो डिटेल है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आप अपनी तरीके से कोई पूजा करते हैं तो वैसे ही ऐसे मैं किसी को कुछ सजेशन देने वाली कुछ नहीं, कोई भी महान भक्त नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपनी बातें शेयर कर रही हूँ इस माध्यम से, जो पॉजिटिविटी के लिए है, और आप उसको एग्जाम्पल के और गाइडलाइन के और किसी सजेशंस के किसी भी तरीके से आप इसको ले सकते हैं। तो हाउ एम आई गोइंग टू डू द पूजा, और गुरु पूर्णिमा की पूजा कैसे करें। जैसे गुरु पूर्णिमा, तो गुरु की पूजा, तो गुरु की पूजा जिसकी करते हैं, तो मेरे तो गुरु ही बाबा का चरित्र है, सच्चरित्र मेरे गुरु हैं। तो मैं सच्चरित्र का 3 दिन पारायण करूँगी, 4th 5th एंड 6th।
तो आप लोग अगर सच्चरित्र का 3 दिन पारायण करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं, 4, 5, 6 को। साथ ही में बाबा की पूजा में मैं बाबा की जब पारायण होता है तो मैं पूरा पारायण के दरमियान बाबा का पूरा रूटीन जो है वो फॉलो करती हूँ, वो बाबा का स्केड्यूल फॉलो करती हूँ। बाबा के 4:30 बजे 4:15 को भोपाली होती है, 4:30 बजे बाबा की काकड़ आरती होती है, 5 बजे बाबा का मंगल स्नान होता है जो विष्णु सहस्त्र नाम से अभिषेक बाबा को करते हैं। तो इधर मैं बाबा को ड्रेसअप करती हूँ और दूसरे जो मेरे साथ भगवान हैं उनको भी रेडी करती हूँ, उनको अभिषेक करती हूँ महादेव का। तो उन सबको मैं 5 बजे मंगल स्नान के विष्णु सहस्त्र नाम के साथ मंगल स्नान के साथ सबको सारे भगवान को ड्रेसअप करके मैं रेडी करती हूँ। उसके बाद शिरडी माझे पंढरपुर आरती जो छोटी आरती के नाम से जानी जाती है वो करूँगी मैं। उसके बाद उसके बाद मैं पारायण का मतलब सच्चरित्र का पाठ करना स्टार्ट करूँगी फॉर दी होल डे अप टू द 12। दोपहर को 12 बजे बाबा की मध्याह्न आरती होती है जिसमें बाबा को नैवेद्य अर्पण करते हैं। जो हम खाना घर में बनाते हैं प्रसाद के रूप में उसको बाबा को अर्पण करते हैं मध्याह्न आरती के साथ, वो मैं करूँगी। उसके बाद मैं फिर से सच्चरित्र का पूरा रीडिंग स्टार्ट करूँगी जहाँ से मैंने लेफ़्ट किया होगा। और शाम को 6:30 से 6:30 के बीच में बाबा की धूप आरती विथ अनदर सम फूड थोड़ा बाबा को फिर से नैवेद्य थोड़ा ऑफ़र करने के साथ मैं बाबा की धूप आरती करूँगी। उसके बाद फिर से रीडिंग एंड थोड़ा भजन बाबा के पास बैठ के, और फिर बाबा को रात को 10 से 10:30 के बीच में बाबा की शेज आरती मैं करूँगी। ऐसे करते हुए 3 दिन में मैं बाबा का सच्चरित्र का पारायण कंप्लीट करूँगी विद इन 3 days बाय रीडिंग कंटिन्यूअसली सच्चरित्र। बाबा का जो सच्चरित्र है, साईं सच्चरित्र है, वही मेरे लिए गुरु हैं। तो उसी से मैंने जीना सीखा है। सच्चरित्र के टीचिंग को लाइफ में अप्लाई करना, उसके ऊपर चलना, वही सबसे बड़ी मेरे लिए साधना है। तो मैं उसकी पारायण कंटिन्यू करूँगी क्योंकि सच्चरित्र मुझे बाबा के करीब ले जाता है। उसमें बाबा की बातें हैं, बाबा की वाणी है, बाबा का जीवन है, शिरडी की बातें हैं, बाबा की लीलाएं हैं, बाबा के शब्द हैं। तो वो सब मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है और उसी से जीना सीखा है, उसी ने सारे कष्ट मिटाए हैं। तो उसी से वाणी मीठी हुई है, उसी से जीवन मीठा हुआ है, गुरु से ही जीवन मीठा हुआ है। तो मैं सच्चरित्र का गुरु पूर्णिमा में 3 दिन पारायण करूँगी, जो आप भी कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड थिंग पीपल गोना आस्क मी, डिवोटीज़, साईं डिवोटीज़ जो पूछेंगे इसके बाद कि अगर वो 3 दिन का पारायण नहीं कर सकते तो वो क्या करें। तो वो गुरु पूर्णिमा के दिन विच इज़ 5 जुलाई, 5वीं जुलाई को जो है उस दिन बाबा की जो नॉर्मल आप पूजा करते हैं वैसे बाबा की पूजा करें और पूजा करें और बाबा का कोई भी अध्याय पढ़े। और कौन सा अध्याय पढ़े, आपको कौन सा अध्याय पढ़ना चाहिए ये भी पूछेंगे। तो उसके लिए है चैप्टर 18 एंड 19 एंड 23, 18, 19 एंड 23। ये 3 अध्याय आप पूरा चरित्र नहीं पढ़ सकते तो आप ये 3 अध्याय तो आप ज़रूर पढ़ें गुरु पूर्णिमा वाले दिन। बाबा की पूजा कैसे करें ये आप को अगर जानना है तो मैं अपना जो एक वीडियो है पूजा वाला उसका लिंक मैं शेयर करूँगी। तो वो लिंक
पे जाके आप बाबा की पूजा करना देख सकते हैं। बाबा की आरती जो है उसका भी मैं वीडियो एक बनाया है, उसकी भी मैं लिंक शेयर करूँगी, वो भी आप देख के कर सकते हैं। तो बाबा की जो ऐसा पूरा स्केड्यूल जो बाबा का फॉलो नहीं कर सकते, जैसे मैंने बताया अभी आगे, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग सिंपल बाबा के पूजा कर सकते हैं जस्ट वन टाइम। और उसकी बाबा की पूजा में बाबा के अभिषेक स्टार्ट करने के लिए, बाबा का आइडल है तो बाबा का अभिषेक, बाबा का आइडल नहीं है तो सिर्फ फ़ोटो को आप स्वच्छ करके उनको चंदन लगा के फूल माला सब अर्पण करके नैवेद्य अर्पण करके बाबा का सच्चरित्र का पाठ करके आरती करके, ये 5 स्टेप में, 4 से 5 स्टेप में आप पूजा कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो पूरा स्केड्यूल फॉलो नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते किसी वजह से, 5 आरतियाँ एंड 3 दिन का रीडिंग जो नहीं कर सकते, वो सिंपल बाबा की पूजा और चरित्र का 18, 19 एंड 23, 18, 19 एंड 23 पढ़े और बाबा की आरती करके गुरु पूर्णिमा की बाबा की आप पूजा कर सकते हैं। So this is how you can do Sai Baba's Guru Purnima Puja. In the next video, Guru Puja जो होती है वो दक्षिणा के बिना संपन्न नहीं होती। गुरु पूजा में दक्षिणा लगती ही लगती है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर व्हाट टू गिव इन दक्षिणा टू साईं बाबा। साईं बाबा को हम क्या दक्षिणा अर्पण करें वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। टिल देन हैव अ पेशेंस, हैव अ फेथ। ओम साई राम।